अस्सलाम वालेकुम सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी कौरमा। तो ये लैम्ब कौरमा है और उसके लिए हमें चाहिए होंगी प्याज और लिया है मैंने लहसुन और ये है लैम्ब। और मैंने बोनलेस लिया है लेकिन आप बोन भी ले सकते हो। और इसको मैंने वॉश कर लिया, वॉश करके ड्राई करके रख लिया है। तो सबसे पहले मैंने देचकी ली है, उसमें डाल दिया प्याज लहसुन और उसमें डाल दिया गोश्त जो है। तो गोश्त डाल के मैंने उसमें डाल दिया पानी और साथ ही मैंने मसाले इसमें ऐड कर देने हैं, जैसे कि हो गया दालचीनी हो गई, बड़ी इलायची हो गई और अजवाइन हो गई और कलवंजी। ये डाल के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक मिर्च भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ हमने डाल दिया इसमें हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च और मसाले, जैसे कि हो गया धनिया पाउडर मैंने डाला है और साथ मैंने ज़ीरा डाला है। आप अगर आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो डाल के ना, तो हमने चूल्हा ऑन कर देना है। चूल्हा ऑन करके तो इसको पहले जो है ना अच्छी तरह से हिला लेना है, ताकि जो मसाले हैं वो ऊपर नीचे मिक्स हो जाए। तो इस तरह से अच्छी तरह हिला लेना और चूल्हा ऑन कर देना है। जब उबाल आने लगे तो हीट लो करके तो ऊपर ढक्कन दे के इसको पकने के लिए रख देना है। इतनी देर पकाना है कि ये गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए, तकरीबन 80% गल जाए। और बाकी हमें चाहिए था धनिया और हरी मिर्चें और टमाटो, अदरक मैंने काट लिया था। ये सारी चीज़ें भी हमने तैयार कर ली हैं। तो देखें गोश्त भी हमारा जो है ना वो काफ़ी अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन ये है कि पानी है अभी थोड़ा थोड़ा। तो अब हम ढक्कन उठा देंगे और फुल चूल्हा ऑन कर देंगे और साथ ही हमने दही ऐड कर दिया है, तो हम इसको पकाएंगे। तो अब हम जो दही डालेंगे उसका भी पानी होगा और वैसे भी थोड़ा थोड़ा भी है, तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना जल्दी जल्दी से तो पकाएंगे। अगर हम मिक्स नहीं करेंगे तो हमारा दही जो है वो फट जाएगा, इसलिए दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए जी, अब हमने डाल दिए इसमें टमाटो जो हमने काट के रखे हुए थे, वो भी हमने साथ ही डाल दिए। साथ साथ हम भूनते जाएंगे इसको अच्छी तरह से और साथ साथ इसको पकाते जाएंगे। यहाँ हम कर देंगे कुकिंग ऑयल ऐड और इसको भूनना शुरू करेंगे और इतना भूनेंगे कि ऑयल जो है ना वो अलहदा से होना शुरू हो जाए। तो इसी तरह से भून भून के हमने पकाना है। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो गोश्त जो है ना वो भुन रहा है, बहुत अच्छा सा। और अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे जो हमारा अदरक काट के रखा हुआ था और जो लंबी हरी मिर्चें थी वो हमने अंदर डाल दी है। थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने रख ली है ताकि एंड पे हम ऊपर से गार्निश कर सकें। और अदरक भी हमने थोड़ा सा बचा लिया। तो देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा भुन गया है और बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है। अब हम इसको ना 1 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे, ऊपर धनिया और अदरक डाल के ना 1 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे और वेरी लो हीट पे छोड़ देंगे। तो बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। 1 मिनट के बाद जब हम खोलेंगे तो जी बहुत टेस्टी सा हमारा कौरमा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसको चावलों के साथ या इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ लें। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का जो है ना हमारा जो कौरमा वो तैयार हो गया है। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।